मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आज न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 779 और शो का टॉपिक है खुदावन के कवानीन रास्ते। और शो का टॉपिक है खुदावन के कवानीन रास्ते। आपने मेरी पोस्ट तो देखी होगी। आज का शो 780 होना था, लेकिन तबीयत अप डाउन होती रहती है और ख़ास तौर पर गला ख़राब रहता है। आज भी गला बहुत मुश्किल से काम कर रहा है। बड़ी तैयारी के बाद शो कर रहा हूँ। बहरहाल खुदा मदद करेगा कि शो मुकम्मल होगा। और शो 780 जो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है उस हवाले से कल होगा। तो आज के शो का टॉपिक है खुदावंद के कवानीन रास्ते। और आज का हवाला जो है ज़बूर 19 और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ूंगा। खुदावंद की शरीयत कामिल है। खुदावंद की शरीयत कामिल है। वो जान को बहाल करती है। वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है। नादान को दानिश बख्शती है। नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्ता है। और यही मेरा आज का टॉपिक है। ज़बूर 19 और उसकी 8 है। खुदावंद के कवानीन रास्ते हैं। वो दिल को फरत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है। खुदावंद का हुक्म बेऐब है। वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का पाक कलाम जो ज़बूर 19 और उसकी 7 और 8 आयत पढ़ी गई। और खुदावंद के कवानीन रास्ता। एक बात मैं सोच रहा था जब ये मुझे टॉपिक मिला, जो सबसे पहले तो जो खुदावंद ही इस दुनिया पर हुकूमत करता, आज भी खुदावंद के कवानीन ही जो सच्चे और अच्छे हैं। क्योंकि आइन सबसे पहले खुदावंद ने दिया उस वक्त के इसराइली लोगों को। और उस आइन के हवाले से उसके बाद जैसे ही इंसान बहुत पढ़ लिख के जैसे हुकूमतें बनी, बादशाहतें बनी, तो खुदावंद के शरीयत से ही कवानीन लिए गए। और वो कवानीन जो खुदावंद ने दुनिया पर लागू किए थे, वो ही कवानीन से आगे जमहूरियत आ गई और जमहूरियत के कवानीन बनने शुरू हो गए। लेकिन इब्तदा जो है खुदावंद ने ही कवानीन, जो खुदा के कवानीन रास्त हैं, वो ही चल रहे हैं। वो अलग बात है कि आज उस वक्त काजी काम करते थे, पहले खुद खुदा था, फिर बादशाहतें आ गई, फिर काजी आ गए। आज हुकूमतें अपने अपने जज बनाई है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, छोटी कोर्टें हैं। इसी तरह जो भी खुदा के कवानीन थे उस वक्त चलते थे, आज भी वही दुनिया पे राज हैं। सबसे पहले 4 पोस्टें पढ़ूंगा। शमाइला सुहेल लाहौर से 4 पोस्टें बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्टें। रूठी हुई खामोशी बोलती है। बिल्कुल रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें। रूठी हुई बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुबार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर लें तो फासले का सबब बन जाता है। बिल्कुल कोई भी बात आपके दिल में है कि मेरा अजीज रिश्तेदार दोस्त उसके खिलाफ आपको कोई शिकायत, खामोशी ना इख्तियार करें। अपना दिल खोलें,
अपना दिमाग खोलें और उसके पास जाएं, तो उस खामोशी को बताएं कि ये इस वजह से मैं खामोशी कि आपसे मुझे ये शिकायत है। अगर आप उस खामोशी को जो आपने इख्तियार कर ली है उसको जो अपने अभी अपने सारे अजीज़ों कारब से बयान कर गए, तो खामोशी जो है वो फासलों का सबब नहीं बनती और फासले कम होते हैं, बजाय इसके कि ये खामोशी फासले दूरियां इख्तियार करें। दूसरी पोस्ट है तलख बातें अगर बोल दी जाएं, और ये भी वही बात है, अगर तलख बातें बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं। अगर तलख तलख अगर अगर दिल दुखी दुखी ही चाहे तो दिल मर जाता है। और अगर दिल को दिल में रखी जाए, अगर दिल में रखी जाए तो दिल मर जाता है। तलख बातें अगर बोल दी जाए तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रखी जाए तो दिल मर जाता है। हकीकत है, सच्ची बात है, क्योंकि अगर हम अपने इन बातों को जो तलखी, तो फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे, ना बात करेंगे तो फिर हम अपने दिल में पता नहीं क्या क्या गलत ख्याल इख्तियार कर लेंगे, और जो रिश्ते हैं वो मर जाएंगे। और अगर दिल में रखी जाएगी, हम इनको बयान नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे, तो फिर जो दिल है वो खामोशी से मर जाएगा। मतलब है कि फिर हम दूर होते जाएंगे रिश्तों से, अजीज़ों से, पड़ोसियों से, जो जिनके मतलब हमारी गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तीसरी पोस्ट है, हो सकता कि किसी की नीयत दुरुस्त हो, ये भी बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। हो सकता है कि किसी की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन उसका अक्स अक्स दिखाने वाले, जो उसको बयान करने वाले, जो उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ना ठीक हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें। आज का दौर ये आ गया कि हम सुनी सुनाई बातों को यकीन कर लेते हैं कि जो ये, और हालांकि जो सुनाने वाला है बहुत मुनाफिक और झूठा बंदा होता है, लेकिन वो इस तरीके से बातें बना देता है कि हम उसको हकीकत जान लेते कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। और इसी से रिश्तेदारियां, एवं खून के रिश्तेदारियां, खून के रिश्ते भी दूर होते चले जाते हैं। और आखिरी पोस्ट का, इन तीनों पोस्टों का जो मतलब है वो शमाइला शेल में आखिरी पोस्ट में बयान कर दिया। खून के रिश्तों में भी, खून के रिश्तों में भी ऐसे हरामी लोग, बिल्कुल लफ्ज तो सख्त है लेकिन सच्चे लफ्ज लिखे हैं, खून के रिश्तों में भी ऐसे हरामी लोग देखे हैं जो अपनों से जलन, हसद, मुनाफकत करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी और दलाली करने पर फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है। इन बातों से किस इंसान का या किस खानदान का या किस रिश्तेदार का वास्ता नहीं पड़ता। आप जिनके लिए बहुत सारी, इवन आपके अगर वो खूनी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते क्या हैं, चाचे, बाबे, दाए, जो भी हैं अगर हम उनके बच्चों या उनकी, तो एक वक्त आता कि भाई बहन भी इन इलाकों में आकर, इन मुल्कों में आकर, तो वो हर चीज, इवन खुदा को भूल जाते हैं, रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ये सारी चीजें क्यों पैदा होती हैं? गलत फहमियों से। हम ये नहीं सोचते कि यार ये उसका करीबी रिश्तेदार है, हमने इसको क्यों गलत गाइड करें कि ये अपने रिश्ते से दूर। लेकिन हमारी कोशिश होती कि जितना भी उसको गलत गाइड करें, हम उसको कष्ट करते हैं। और जो आखिर में लिखा है कि हसद, मुनाफकत करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी और दलाली करने पर हम फख्र महसूस करते हैं। और हम उन झूठे लोगों पर, उनको बड़ा लोगों को आके बताते हैं, ये मेरा बड़ा हमदर्द है, ये इसने मुझे गाइड, और जिसने अच्छा गाइड किया हम उसका नाम नहीं लेते, और यही दुनियादारी है। और हम इसलिए
कि हम खुदावंद के कवानीन को भूल गए हैं, हम खुदावंद के हुक्मों को भूल चुके हैं, हम उसकी शरीयत को भूल चुके हैं। अगर हम उसकी शरीयत और उसके कवानीन को जो बहुत रास्त और सच्चे हैं, अगर हम उन पर अमल करें और उनको समझे, तो शायद ये बातें जो हम एक दूसरे से दूरियां इख्तियार करते जा रहे हैं शायद ना हो। उसके बाद शहजाद गिल की बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की जंग लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सबका ही इम्तहान ले रहा है, बिल्कुल वक्त तो सबका इम्तहान ले रहा है। और अपनी जंग हिम्मत से लड़ो, और अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, हर नामुमकिन भी नहीं और हर नामुमकिन भी नहीं, लेकिन सब्र हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती। बिल्कुल ये जो पहले मैंने 4 शमाइला सुहेल की पोस्टें पढ़ी, बिल्कुल उनसे में कि अगर हमने सारे जो हसद और बहुत सारी गैबियतें, बुराइयां और बहुत कुछ करते हैं, अगर हम सब्र से मुकाबला करें, ये भी जंग है, ये शैतानी जंग है। और शैतानी जंग क्यों हम लड़ रहे हैं? इसलिए कि हम खुदा की जो कवानीन रास्त हैं, हम उनसे पीछे हटे हुए हैं, हम खुदा के कलाम से पीछे हटे हुए हैं, हम उन शैतानी लोगों की बातें सुनते हैं जो एक दूसरे को जुदाई डाल रहे हैं, और हम उन पर फख्र करते हैं। इबादत, दूसरी पोस्ट है शहजाद गिल की, इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा मिलता है। अगर इबादत सच्ची होगी, अच्छी होगी और खुदा के रास्त कवानीनों के मुताबिक होगी, शरीयत के मुताबिक होगी, तो वो बहुत सच्ची और अच्छी बात है। और जन्नत वाकई मिलेगी, लालच से या खौफ दिलाने वालों से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अगर मिलेगी तो खुदा के कवानीन जो रास्ते उन पर अमल करने से और उसकी शरीयत को और अपनी हुकूमतों के ताबे रहते हुए ही हम इन सारी बातों को ले सकते हैं। और खिदमत अगर सच्ची वाकई बगैर लालच के खिदमत है, चूँकि आजकल की हर खिदमत जो है वो लालच की है, पैसे की है। अगर वाकई खिदमत सच्ची और अच्छी है और रास्ता है, तो फिर हमें खुदा मिल जाता है। ज़हीर आलम का पोस्ट है बाइबल मुकद्दस से हवाला, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। बिल्कुल यही बात है। और यह हवाला इंसाल 11 बाब और उसकी 8 आयत। रास्तबाजों की जो खुदा की शरीयत हो, खुदा की कवानीन पर जो रास्त हो, उनकी बातों पर अगर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शहर सरफराजी पाता है। जो शहर है या गांव है या कस्बा है, जहाँ मोहल्ला है, वो सरफराजी हासिल करता है, खानदान सरफराजी हासिल करते हैं, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होते हैं। चूँकि शरीर ही ज़्यादा जोरावर हैं, शरारती शैतान के लोग ही, और इसी वजह से कौमें बर्बाद हो रही हैं, मुल्क बर्बाद हो रहे। शरीर जो है वो ज़्यादा पावर हो, झूठे लोग ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। उर्दू गज़ल की एक पोस्ट है, आजी मिन्नत खुशामद इल्तिजा, और क्या करूं, मर जाऊं क्या? बिल्कुल ठीक बात है कि हमने झूठे लोगों के लिए बड़ी आजी भी इख्तियार करते हैं, इनकी मिन्नतें भी करते हैं, खुशामद भी करते हैं, इल्तिजाएं भी करते हैं, और क्या करें कि मर जाएं तो फिर को हम मर ही जाएंगे। कि जब हम खुदावंद के कवानीन के जो रास्ते हैं, हम उनसे हटकर हमने झूठे लोगों, शरीरों को, जिनकी वजह से शहर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि शरीरों की बातों से बर्बाद हो जाते हैं, तो हम इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही
क्योंकि हम इन शरीरों की खुशामद करते हैं और शरीर को हाल देखो, मुल्क की बात नहीं, अवाम की बात नहीं, हम वो कुछ बोलते हैं कि जिनका मुल्की कवानीन से जो कि रास्ता है, खुदा के कवानीन से उनकी बात ही नहीं करते, हम अपनी ज़ात की बात करते हैं, हम दूसरे मुल्कों की फेवर अपने आप को सच साबित करने के लिए, और झूठा आदमी बोलता ज़्यादा है क्योंकि शैतान उसमें काम कर रहा होता है, और झूठे इतना कुछ बोल जाते हैं कि हम अकल ही दंग रह जाती है। इसलिए हमें तो इनको तब भी, लेकिन हम अगर अपने खुदावंद की शरीयत और उसके कवानीन जो कि रास्त है, अगर हम उन पर अमल करते जाएंगे तो हमारी जिंदगियां ज़रूर खुदावंद के नाम से अच्छी होंगी। उर्दू यूनुस फ्रांसिस साहब की यूके से बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, मैंने जब जब उसे सदा दी है उसने तब तब मुझे शफा दी है। हमने जब उस खुदावंद को, खुदा के बेटे को जब दी आवाज़ दी है, उसने हमारी दुआओं को सुना, उसने शफा भी दी है, शैतान से भी बचाया, अपने कवानीन पर चलने का जो रास्ता है और सच्चे हैं हिम्मत दी है। दे के बानिए हयात का मुझको, दे के पानी हयात का मुझको, तिश्नगी रूह की बुझा दी है कि जो पानी हयात का पानी दिया वो अपना बदन और खून खाने और पीने को दिया, और तिश्नगी हमारी रूह की जो प्यास थी वो बुझ गई, उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे लिए सब कुछ कर दिया। जो थी अब तक सबब जुदाई का, जो थी अब तक सबब जुदाई का, उसने दीवार वो गिरा दी है। क्या बात है। और वो अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे दरमियान, जो खुदा के और हमारे जो अवाम के दरमियान एक दरवाज़ा बंद हो चुका था, एक दीवार बन चुकी थी, और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर वो दीवार जो है वो बिल्कुल गिरा दी, और हमारा रास्ता, हमारा रास्ता जो था वो खुदा के साथ सीधा हो गया। हमें अब वो कोई दीवार नहीं, रास्ते में सीधे खुदा के पास जा सकते हैं, लेकिन तभी अगर उसके जो कवानीन रास्ते सच्चे और अच्छे हैं, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो ज़रूर हम उस तक पहुँचेंगे। खा के ठोकरें कहीं ना गिर जाऊं, वो तो हम ठोकरें तो खा ही रहे हैं और हम गिर भी रहे, क्योंकि हम खुदा के कवानीन से पीछे हैं। तीरगी में मुझे ज्यादी है, बिल्कुल उसने हमें हमारे अंधेरों में, जो हम अंधेरों में चलते थे, उसने हमें रोशनी दी है। दो जहां में नहीं कोई उसका, बिल्कुल इन दो जहानों में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, खुदा के बेटे जैसा कोई नहीं, जिसने सूली पे दुआ दी, जिसने मरते वक्त भी हमें दुआ की, क्या है खुदावंद, आए बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उस डाकू को भी उसने माफ कर दिया जिसने उसकी बादशाही को कबूल कर लिया। असफर सुल्ताना बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है बच्चों के हवाले से, और हमें इन बातों पर, अगर हम बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी करना चाहते हैं तो हमें इन पर अमल करना चाहिए बच्चों के लिए। सारी गला नहीं काम कर रहा, बहरहाल शो तो अब शुरू हो चुका है। अपने बच्चों को कम उम्री में ताज़ियत, जैसे कोई भी मर जाता है किसी भी हवाले से, तो हम उसको चंद अच्छे अल्फाज बोलने सिखाएं, क्योंकि उसके उनको इन बातों पर समझ होनी चाहिए कि किसी के साथ अफसोस क्या करना है, कैसे करना है बीमारी दुख में। कम उम्री में ताज़ियत, तमारदारी के किसी बीमार के पास जाएं, जैसे घर में, अस्पताल में। मुझे याद है कि हम हॉस्टल थे अमृत नगर के 133, तो हर कोई भी हॉस्टल में बीमार होता था, तो जो हॉस्टल इंचार्ज था, एक कानून था वहाँ पर कि किसी लड़के की उसकी तमारदारी के लिए ड्यूटी लग जाती थी, कि वक्त पर उसको खाना उसकी जिम्मेदारी थी, दवाई देना उसकी जिम्मेदारी थी, जब तक भी वो
बेड पर रहता था, स्कूल नहीं जाता था, तो वो लड़का उसकी हर जिम्मेदारी पूरी करता था। और वो इसलिए थी कि जैसे असफर सुल्ताना के पोस्ट लिखी है कि उस वक्त हम हॉस्टल के जिम्मेदारी, और उस हॉस्टल वालों का, उस हॉस्टल इंचार्ज का, फादर का, जो भी था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि हमें जो भी कवानीन हैं, तमारदारी, एहसास, बर्दाश्त, इन सारी तवाज़ा, एहतराम और तामील सिखाए, और वो सब कुछ हमें सिखाते थे। और ये सारी बातें माँ बाप को भी सिखानी चाहिए। खाना तो हवान भी अपनी औलाद को खिला लेते हैं। उर्दू गजल का एक शेर है, महशर तक ना भूलेगा हमें, महशर तक ना भूलेगा उन्हें, सुनने वालों तूने भी शामिल था, कि हम आखिरी दम तक तेरी बदतमीजियां, जिसमें तू हमारे ऊपर हंसता था, मेरे ऊपर हंसता था, किसी के ऊपर भी लोगों के साथ शामिल होकर, शैतानी बातों में शामिल होकर तू भी हंसता था हमारे पास, हमारे ऊपर, तू भी हमें। और ये भी एक बहुत बड़ी बदतमीजी है कि हम दूसरे इंसान को मजाक करते हैं, उसको चूंकि मैं या हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम ये मजाक करके उसको, मतलब है उसकी जो कोई अच्छे काम कर रहा है, अच्छे सच्चे और अच्छे, हम उसको लोगों के सामने, ताकि उसकी अच्छाई ना हो, हमारी जो हम बुराई कर रहे हैं उसकी अच्छाई हो। और ये भी एक बहुत बड़ी एक जो बुरी बात है हम लोगों में शामिल है। फकीर भी साईं बहुत अच्छे शायर है, उन्होंने 2 शेर लिए मैंने, को कभी गरीब कभी गैरत कभी नामूस होती है। बिल्कुल ये तो दुनियादारी, जैसे अभी शहजाद की पोस्ट पड़ी थी कि जीत और हारना, मुश्किल वक्त, कठिन वक्त तो आता ही रहता है, और यही बात है, कभी इज्जत कभी गैरत कभी नामूस होती है। हमने अपनी ही कोताही कहाँ मासूस, कि मेरे ऊपर आज वक्त बुरा है, लेकिन मैं उस कोताही को, क्यों बुरा वक्त मेरे ऊपर है, क्यों एक अच्छी जगह पर, एक अच्छा मकाम, खुदा की बरकत थी, मैं इस पर नहीं सोचता हूँ। और यही बात जो ऊपर मैंने शेर पढ़ा था कि महशर तक ना भूलेगा हमें, सुनने वालों में तू भी शामिल था, और हम सुनने वालों में हम उसकी इस्लाह नहीं करते कि तुम क्या गलत कर रहे हो। और यही शायद जो शेर है फकीर भी साईं का, हमने अपनी ही कोताही कहाँ महसूस होती है, हम अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते। जहालत का पनपना, बहुत अच्छा दूसरा शेर भी है, जहालत का पनपना तो कहीं भी ऐन मुमकिन है, मगर अपने वाली यहाँ बड़ी मखसूस होती है। और जो हमारे मुल्क में जहालत है, या हम लोगों में जहालत है, हमारे मुल्क की जहालत है, सियासतदानों की जहालत है, मजहबी लेवल की जहालत है, ये बड़ी मखसूस है। हम उसे पसंद करते हैं, हम चाहते हैं, और हमारे लीडरान भी चाहते हैं, मजहबी लीडरान, सियासी लीडरान, किसी भी हवाले से कोई लीडरान, वो हमें जहली रहना चाहते हैं, हमें जहालत में ही रखना चाहते हैं। इसलिए हमारे मुल्क की जो जहालत है बड़ी मखसूस किस्म की है कि हम जहलों में ही, हम सियासतदान ही सब सियासत करें, और हम उनकी सुने, हम अपनी सच्चाई की बातें उनके सामने, या अपनी मदद की बातें उनके सामने नहीं पेश कर सकते। पास्टर डेनिस गिल की बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अफसोस जो पाकिस्तानी मसीह लड़कियां, इन बेशर्म जो आजकल वाक़या हो रहा है, हमारी जवान बच्चियों के, छोटी बच्चियों के साथ भी बेशर्म और बेगैरतों के हाल में नहीं फंसती, या इनकी बात नहीं मानती, ये उन पर तौहीन मजहब या फिर तौहीन रसालत के झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। बिल्कुल 100% पास्टर, आपकी पोस्ट सच्ची और अच्छी पोस्ट है, लेकिन हम जाहिल है, हम इन बातों पर भी नहीं सोचते, हम उनको कोई ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम ये सोचते चलो ये उसकी बच्ची के साथ,
लेकिन ये वाक्य किसी के साथ भी हो सकता है। सैमसन सोतरा बाइबल मुकद्दस से हवाला है, याकूब 4 बाब उसका 5 और 6 आयत मुबारका। क्या तुम समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा है, बेफायदा कहती है? और बिल्कुल मैं तक हम यही समझते हैं, क्योंकि अगर हम ये समझे कि खुदावंद के कवानीन रास्त हैं और दुरुस्त हैं, तो फिर हम बाइबल मुकद्दस की हर बात पर अमल करें और माने। जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? क्या बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे से जलसी हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्श है, बिल्कुल वो तो ज्यादा तौफीक बख्श है। इसलिए ये आया है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा तो करता है, लेकिन हमें भी ताकत देता है, हमें भी लेकिन हम मगरूरों का साथ देते हैं और हम मुकाबला नहीं करते। मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है, जो अच्छे और सच्चे और खुदा के कवानीनों पर अमल करते हैं, उनको तौफीक देता है। खुदा हम सबको पाक कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। उर्दू गजल की 4 चांद अशार है, बहुत अच्छी बात लिख, बहुत अच्छी गजल। गुजरे हुए वक्त को भुला देना आसान नहीं होता। बिल्कुल, जो वक्त अच्छा वक्त गुजर गया या बुरा भी है, तो एक वक्त आता है कि हम उसको याद तो करते हैं, और उस वक्त को जो बहुत खूबसूरत जवानी बचपना सब कुछ गुजरा, बहुत मुश्किल भुलाना होता है। गमों को हंसी में छुपा लेना आसान नहीं होता। जरूरी नहीं कि पूरी हो हर ख्वाहिश, लेकिन बिल्कुल इस दुनियादारी में जरूरी नहीं कि जो मैं ख्वाहिश करता वो पूरी हो। खुदा की भी मर्जी शामिल होती है। अपनी ख्वाहिश को दिया बसाना आसान नहीं होता, और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना आसान नहीं होता। माना के टूटे हुए फूलों से खुशबू नहीं आती। 100% कभी टूटे हुए फूलों को भी हमने अपने घरों में सजाए, बिल्कुल जाली फूल तो सजाते हैं, लेकिन उनमें खुशबू नहीं, वो तो खूबसूरती के लिए हैं। मगर उन्हें किताबों में सजा लेना आसान नहीं होता। बिल्कुल बहुत सच्ची गजल है। कोई और भी उसके काम आ सकता है, मगर हर किसी को दिल में जगह देना आसान नहीं होता। और यह है एडमंड फाहद शाह हमदानी सरवर भट्टी साहब, इटली से, उनकी बहुत अच्छी पोस्ट है। मजहब और अकीदे के तहत किसी को मोमन और काफर करार देना, यह सिर्फ कादर खुदा की जात का हक है। हम इंसान ही एक दूसरे को काफर कहते रहते हैं। इवन मैं अगर मसीह हूं तो हम मसीहों को भी दूसरे फिरकों में हम उनको काफर कहते हैं, और हम जो कुछ बोल रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों को तो ये अकीदा कि हम ही मोमिन हैं, दूसरे तो सारी दुनिया ही काफर है। तो खुदाई जात का हक है। जमीन पर जमीनी खुदा मत बने, कि जो जमीन जिस खुदा ने हमने इस दुनिया में जिंदों की जमीन पर रखा, अपने कवानीन सिखाए, हम उनका ना कवानीन और रास कवानीन से मनहरफ होकर हम अपने कवानीन, हम जमीनी खुदा बने बैठे हैं। अपने अकीदे के मुताबिक सच के साथ खड़ा होना उसका हक है। हमारा हक है कि हम अपने अकीदे के साथ जो सच्चा और अच्छा खुदावंद के कवानीन और रास्ता, उसके हक में खड़ा होना हमारा हक है। उसके लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। बहुत अच्छा। और आखिरी मरियम बहादुर मेरी बहन दुबई से, उन्होंने बाइबल मुकद्दस से हवाला लिया। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, जिस राह की मैं तुमको हदायत करूँ उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। यर्मिया नबी 7 बाब और उसकी 23। जो खुदावंद हमें
قوانین اور راست جو اس کے قوانین ہیں، اگر ہم اس پر چلے گئے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ اور آج کی میرا شو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کی جو میں نے 4 پوسٹیں شمائلہ سیل کی پڑھی تھی، بہت ہی سچی اور اچھی پستی میرے شو کے مطابق تھی کہ خداوند کے قوانین راست ہیں۔ یہ دنیاوی باتیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ہم دنیاوی لوگوں کے، جھوٹے لوگوں کی، جو کہ ایک دوسرے کے ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی جھوٹی باتوں کے، لیکن جو خداوند کے سچے قوانین ہیں ان کو، اور جو راست بھی ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ گلا تو بہت خراب، لیکن بہت مشکل سے اپنا شو پورا کیا۔ اور آج کا جو حوالہ ہے زبور 19 اور اس کی 7 اور آیت میں لکھا ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی۔ خداوند کی شریعت، خداوند کے قوانین راست ہیں، خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے، نادان کو، لیکن اگر ہم اس کے قوانین جو راستہ چلے پھر ہمیں عقل مندی بخشتی ہے۔ 8ویں آیت ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں، اور یہی میرا ٹاپک ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرد پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند نے اپنی بڑی برکت بخشے، اور ہم پاک کلام کو پڑھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ خداوند کے قوانین ہی راست ہے، وہی راست ہے، وہی ازلی اور ابدی ہے، وہی برحق ہے، لیکن ہم پھر بھی کیوں نہیں اس کی باتوں پر، کیوں ہم اس کے قوانین پر عمل نہیں کرتے؟ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، شمائلہ شیل کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خداوند ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح پروین سلیم جو ملتان سے اکثر دعا کرتی ہیں، کل بھی انہوں نے فیس بک اور ان کی انٹی کو جس کو کرونا ہو گیا، خداوند اس کو صحت و تندرستی عطا کرے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اور کسی بھی حوالے سے جو کرونا میں یا کسی بھی وبا میں کسی بھی طرح سے بیمار ہے، خداوند اپنے پاک خون سے ان کو شفا دے۔ یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔